नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड के बुलेटिन का। उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। रुद्रप्रयाग हादसे के बाद सीएम धामी ने यात्रियों से की अपील, पर्वतीय मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतें। उत्तराखंड सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली, रणवीर चौहान से नमामि गंगे हटाए गए। 29 जून को होगी पीसीएस प्री परीक्षा। मानसून सीजन और जाम को देखते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की एडवाइजरी। पीसीएस अफसर दिनेश प्रताप के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बरेली में ताला तोड़कर घर खंगाला। पत्नी अलका सिंह कांग्रेस से लड़ चुकी है विधानसभा चुनाव। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर प्रबंधन की निगरानी का जिम्मा अग्रिम आदेश तक बद्री केदार मंदिर समिति को सौंपने के निर्देश दिए। नशे पर प्रहार के लिए मुख्य सचिव ने एसएसपी एसटीएफ को दी पूरी छूट। प्रदेश में चलेगा विशेष अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों से। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां उपराष्ट्रपति का 27 जून को देहरादून दौरा। उपराष्ट्रपति का 27 जून को देहरादून दौरा। 5-11 उपराष्ट्रपति महोदय से सीएम करेंगे भेंट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 12:05 पर आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी नैनीताल में उतरेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय से सीएम करेंगे भेंट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 12:50 पर हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करेंगे। निर्माणाधीन बहुउद्देशीय जमरानी बाग का सर्वेक्षण करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां परियोजनाओं के कार्यों एवं आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां उपराष्ट्रपति का 27 जून को देहरादून दौरा। 12:05 पर आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी नैनीताल में पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति महोदया से सीएम करेंगे भेंट। 12:50 पर हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करेंगे उपराष्ट्रपति महोदया से सीएम करेंगे भेंट। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 27 जून को उपराष्ट्रपति का देहरादून दौरा। निर्माणाधीन उद्देश्य जमरानी बाग का सर्वेक्षण भी करेंगे। परियोजनाओं के कार्यों एवं आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे उपराष्ट्रपति। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां उपराष्ट्रपति का 27 जून को देहरादून दौरा। 12:05 पर आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी नैनीताल में उतरेंगे उपराष्ट्रपति महोदय। सीएम से भेंट करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 12:50 पर हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे उपराष्ट्रपति। बारह 12:50 पर हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करेंगे उपराष्ट्रपति। निर्माणाधीन बहुउद्देशीय जमरानी बाग का सर्वेक्षण भी करेंगे। खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां मुनकटिया में केदारनाथ हाईवे फिर बंद। भूस्खलन से 4 धाम यात्रा पर ब्रेक। ऊपरी पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर और मलबे ने रोका यात्री मार्ग। बड़ी जानकारी आपको दे रहे रुद्रप्रयाग से, जहां मुनकटिया में केदारनाथ हाईवे फिर बंद। भूस्खलन से 4 धाम यात्रा पर रोक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे रुद्रप्रयाग से, जहां ऊपरी पहाड़ों से गिर रहे बोल्डर और मलबे ने रोका यात्री मार्ग। एसडीआरएफ एनएसआरएफ निकाल रहे तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक बार फिर मुनकटिया से केदारनाथ हाईवे पर बंद कर दिया गया है, क्या अधिक जानकारी है कि क्यों हाईवे बंद किया, कब हाईवे खोला जाएगा फिर से? देखो, देखिए मुस्कान की लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में मानसून को शुरू दस्तक दे दी है। मानसून में और क्षेत्रों को बारिश का जो है वो और सभी जो उत्तराखंड से निकलने वाली नाले और
दाग बिगड़े हैं, जो है इसमें जो है जो है वो आ रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये दोस्तों केदारनाथ घाटी है और केदारनाथ घाटी के कुटिया जो केदारनाथ रोड है उस पे जो है भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन डिलीवरी मामले आ रही है। लेकिन और जो वीडियो सामने आया है जिस तरीके की ये वायरल वीडियो है और लगातार हम देखते हैं कि जो केदारनाथ में लगातार श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पैदल रूट है केदारनाथ का वो जगह जगह पर बाधित हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, बड़े बोल्डर जो है वो वहाँ से गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा बाधित हो रही है। घंटों घंटों जो है यात्रियों को रुक रुक की यात्रा करानी पड़ रही है। इसके साथ ही इसमें NDRF है, SDRF है, तमाम वहाँ पर जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और देखिए ये काफी भव्य जो है ये तस्वीरें जो है केदार घाटी से है। और आगे उसके साथ साथ और भी जो धाम है, क्योंकि कांवड़ यात्रा अगले माह से शुरू हो जाएगी, तो और भी तीर्थ यात्री जो है कांवड़ जो है वो उत्तराखंड की जाएंगे और अपने जो है वो अब जो है प्रदूषण की बहुत ज्यादा जरूरत है मुस्कान, क्योंकि लगातार जैसे हम बता रहे हैं कि मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है। बारिश जो है वो लगातार उत्तराखंड के तमाम जिलों में जो है वो हो रही है। और आज भी जो है मौसम विभाग ने कई जिलों में जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है वो उत्तराखंड के कई जिलों में दी है। तो इससे सचेत रहने की जरूरत तो थोड़े यात्री अगर उत्तराखंड में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धाम पे आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको प्रिकॉशन से बरतने की शिकायत की है। लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि बाधित हो रहे हैं, पैदल मार्ग कहीं कहीं अवरुद्ध हो चुका है, पैदल मार्ग जो है वो यात्रा इस तरह को क्लीन किया जाए। लेकिन लगातार जो निगरानी है, जो पत्थर जो है वो पहाड़ों से ऊपर से दरक रहे हैं, गिर रहे हैं, उनकी चपेट में श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा आफत ना हो तो इससे जो है बहुत ज्यादा प्रिकॉशन जो है वो उस समय दिया जा रहा है केदार घाटी में। इसके अलावा अभी आप देखा होगा 3 दिन 4 दिन समुद्री में भी जो है हैवी बोल्डर आने से जो है 2 यात्रियों की मौत हो गई थी। तो कहीं अब जो है सरकार लगातार इस चीज को अलर्ट पे रखे हुए है। और खासतौर से मानसून का देखिए इस समय है, लगातार बारिश का प्रकोप जो है क्षेत्र में लगातार जारी है। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज येलो अलर्ट कई जिलों जो है मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, चाहे वो राजधानी देहरादून हो या यात्रा रूट गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के, तो कई रूटों पर जो है भारी बारिश जो है हो सकती है। इसलिए जो भी यात्री उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, धाम के अलावा और भी आ रहे हैं, तो उनको बेहद नुकसान सचेत रहने की जरूरत है, ताकि कोई हादसा जो है वो ना हो। क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा जो है वो यात्रियों को ही रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे भी अगर लैंडस्लाइड जोन है तो वो वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क न करे, गाड़ी बड़ी सावधानी से जाए। तो ऐसे कई ऐसे ऐसी प्रक्रिया है जिनको सावधानी से जो है वो बचा जा सकता है। तो अभी फिलहाल सारा खबरें अगर जो तस्वीरें हैं वो सीधा केदारनाथ से है। केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुआ है, केदारनाथ में पैदल यात्रा मार्ग है वो जगह जगह पर बाधित हुआ है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। रुद्रप्रयाग से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां भूस्खलन से 4 धाम यात्रा पर रोक, ऊपरी पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर और मलबे ने रोका यात्री मार्ग। SDRF NSRF निकाल रहे तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां SDRF और NSRF निकाल रहे हैं तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित। केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं को किया जा रहा है रेस्क्यू।
खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। नदी नालों के किनारे सतर्क रहे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नदी नालों के किनारे सतर्क रहे। प्रशासन ने तैयारियां की तेज। नदी नालों के किनारे सतर्क रहे। यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी ले। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली हैं। खराब मौसम के कारण स्कूल बंद होने की संभावना। यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी लें। देहरादून से आपको खबर बता रहे, जहां खराब मौसम के कारण स्कूल बंद होने की संभावना। पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां पहाड़ी जिलों में बारिश की चेतावनी। 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। नदी नालों के किनारे सतर्क रहें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नदी नालों के किनारे सतर्क रहें। प्रशासन ने तैयारियां तेज की। प्रशासन ने तैयारियां तेज की। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी लें। खराब मौसम के कारण स्कूल बंद होने की संभावना। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 7 जिलों में येलो अलर्ट। पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां नदी नालों के किनारे सतर्क रहे। प्रशासन ने तैयारियां तेज की। यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी ले। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां खराब मौसम के कारण स्कूल बंद होने की संभावना। पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज की। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट किया, येलो अलर्ट जारी किया। खराब मौसम के चलते स्कूल बंद होने की संभावना। पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और क्या चेतावनियां दी गई हैं मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल मुस्कान, देखिए जैसे हमने बताया कि लगातार बारिश का जो प्रकोप है वो उत्तराखंड में जारी है और मानसून ने पूर्ण रूप से दस्तक जो है वो उत्तराखंड में दे दी है, जिसके चलते लगातार जो बारिश है और साथ ही मौसम विभाग है वो अपनी चेतावनी और अपडेट जो है वो लगातार दे रहा है। और आज भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो 7 जिलों में जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें राजधानी देहरादून सहित पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली सहित कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दे दी गई है। और अब देखिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, खासतौर से क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया मानसून की दस्तक जो है वो प्रदेश में हो चुकी है और मानसून को देखते हुए लगातार जो प्रिकॉशन बरतने की हिदायत जो है वो प्रशासन की तरफ से भी दी जा रही है, क्योंकि लगातार चारधाम यात्रा सहित तमाम जो है यात्री जो है वो उत्तराखंड में लगातार आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिदायत जो है वो मौसम विभाग की तरफ से भी दी गई है। तो येलो अलर्ट जारी है और सचेत रहने की जरूरत है। 7 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने दी गई है। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देहरादून में पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया।
नदी नालों के किनारे सतर्क रहें। प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों से जुटी। प्रशासन ने तैयारियां तेज की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां जिले की साइबर सेल और कोटवार पुलिस ने आम नागरिकों को डरा धमकाकर ठगी करने वाले एक साइबर गैंग के शातिर सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी शाजिद खान निवासी चंपारण बिहार पर 10,000 का इनाम घोषित था। आरोपी ने 2 मामलों में कुल 16.35 लाख रुपए की ठगी की थी। मामले में 6 फरवरी 2025 को कोटद्वार निवासी आरती बेलवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें कॉलर ने उनके पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण उन्होंने 6.90 लाख की धनराशि अलग अलग माध्यमों से ठग को ट्रांसफर कर दी। दूसरे मामले में गणेश चौधरी निवासी बालासोड़ कोटवार ने बताया कि उनके भाई से वीजा समाप्त होने की झूठी सूचना देकर उन्हें डराया गया और 9 लाख ठग लिए गए। दोनों मामलों में कोटद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने निर्देश पर कार्यवाही करते हुए टीम गठित की। जांच के दौरान मामले में एक ही गैंग का हाथ सामने आया। आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया और आखिरकार 24 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खबर आपको रुड़की से बता रहे, जहां रुड़की में देह व्यापार के बाद अब सट्टे के बड़े खेल का भंडाफोड़ पुलिस द्वारा किया गया। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने रामपुर चुंगी स्थित होटल में छापेमारी करते हुए 8 महिलाएं और 24 पुरुष को हिरासत में लिया, जिनके पास से 2,74,000 रुपए की नकदी और 1900 कॉइन बरामद हुआ। आपको बता दें कि बीती रोज विधायक प्रदीप बात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में मुलाकात कर रुड़की व आसपास के क्षेत्रों में होटल में चल रहे अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की थी, जिसको लेकर सीएम धामी ने जिलाधिकारी व एसएसपी को भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। वहीं आज गंगनहर कोतवाली पुलिस ने रामपुर चुंगी स्थित होटल राजमहल में छापेमारी की। इस दौरान कैसीनो खेल रहे लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी करते हुए 8 महिलाएं और 24 पुरुषों को हिरासत में लिया। बताया गया है कि इस होटल में अवैध रूप से जुए का बड़ा कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस ने तलाशी ली तो उनके पास से करीब 2,74,000 रुपए की नकदी और 1,900 कॉइन बरामद हुए हैं। पुलिस सभी महिलाओं और पुरुषों को बस में भरकर कोतवाली ले आई। वहीं पुलिस ने होटल राजमहल को सील कर दिया है। साथ ही होटल स्वामी सहित इस अवैध धंधे में संलिप्त लोगों की तलाश भी की जा रही है। वहीं होटल के 2 संचालक बताए गए हैं, जिसमें एक रामपुर निवासी और दूसरा अनाज मंडी रुड़की का कारोबारी है। बताया गया है कि एक पूर्व सभासद भी इस कैसीनो का संचालन कर रहा था। हालांकि मामला अभी पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगा। वहीं यह कार्यवाही नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। गंगनहर के रामपुर चुंगी क्षेत्र में राजमहल नामक होटल में होटल संचालक द्वारा प्रोफेशनल तरीके से जुआ चलाया जा रहा था। यह सूचना जब पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें रेड किया गया। मौके से 24 पुरुष और 8 महिलाएं बरामद हुई थी। इसमें संचालक द्वारा पूछताछ में यह भी स्वीकार किया गया कि महिलाओं का उपयोग पुरुषों को लुभाने के लिए किया जाता था। पुलिस ने तत्काल मौके पर जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की है। पूरे होटल को सील किया गया है और होटल संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की कोई भी घटना अगर हरिद्वार जनपद में की जाती है, ये हमारे संज्ञान में आएगी। उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग ऐसे घटनाओं में सम्मिलित होंगे, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खबर आपको हरिद्वार से बता रहे, जहां हरिद्वार में गंगा घाटों पर स्टंट करने वाले और लापरवाही से गहरे पानी में जाकर नहाने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। पुलिस ने हर की पौड़ी में और दूसरे गंगा घाटों पर लोगों के लिए चेतावनी की फ्लैक्स बोर्ड लगा दिए हैं। उसके अलावा गंगा घाटों पर तैनात जल पुलिस के जवान भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एसपी सिटी पंकज गौरेला ने कहा कि जो लोग चेतावनी के बावजूद भी गहरे पानी में उतरकर नहाते हुए पाए जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही इसमें अपील भी की जा रही है, आप लोगों के माध्यम से भी अपील की गई है और अब जो है फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिया गया है कि गंगा किनारे गहरे स्थानों पर नहाने न जाएं, सेल्फी बनाने के लिए नदियों में नहरों में न उतरें। लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर भी जो है पुलिस जो है गश्त बढ़ाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त आस्था और अनहोनी की जंग चल रही है। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर निकल रहे हैं, तो दूसरी ओर हादसों की ऐसी श्रृंखला बन गई है जो डराती भी है, रुलाती भी है और सवाल भी खड़े करती है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ, गंगोत्री से यमुनोत्री तक हर धाम की ओर बढ़ते कदमों को भी आसमान से गिरता हेलीकॉप्टर रोक रहा है, तो कभी टूटते पहाड़ों की चट्टानें उन्हें खाई में धकेल रही हैं। महज 45 दिनों में चार धाम यात्रा पर 5 हेलीकॉप्टर हादसे, दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं, भूस्खलन और अब ताजा मामला रुद्रप्रयाग के घोलतीर गांव के पास बद्रीनाथ हाईवे पर एक टेम्पो ट्रैवलर का अलकनंदा में समा जाना, जिसमें 19 श्रद्धालु सवार थे। एक महिला की मौत हो चुकी है और 7 लोग घायल और 10 से ज्यादा अब भी लापता हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। धौलतीर इलाके में यात्रियों से भरी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। बस गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 5 से 6 यात्री बस से नीचे नदी में आ गिरे। बस में ड्राइवर सहित कुल 20 यात्रियों की बात कही जा रही है। बचाव और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटनास्थल से 2 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं। 10 अभी भी लापता हैं। 8 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। टेम्पो ट्रैवलर में 20 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने बचाव अभियान शुरू कर दिया था। 20 यात्रियों से भरी यह बस राजस्थान से आ रही थी, जिसमें यात्री चार धाम यात्रा पर आए हुए थे। अलकनंदा नदी में तेज बहाव के कारण बस बह गई। इन दिनों उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदियां लबालब हैं। बारिश के चलते कई सड़क हादसे भी हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि जनपद रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर के नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है। एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं विपक्षी पार्टियों ने चार धाम यात्रा के दौरान हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अभी तक जो है कुल हमारे यहाँ 8 जो है घायल आए थे, तो जिनमें से हमने प्राथमिक उपचार देकर के 3 को तो रेफर किया है एम्स ऋषिकेश के लिए, और 5 अभी यहाँ पे पेशेंट हमारे अभी भी यहाँ पे है, जिनका इलाज चल रहा है। क्या कुछ इनमें चोटें लगी हैं? यूजुअली लोगों को जो है खरोंचे आई है, कुछ लोगों को कुछ को फ्रैक्चर्स हैं, और उनमें से एक को थोड़ा सा जो है हम स्पाइनल इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं, 2 को हेड इंजरी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हमें 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया है और टोटल 9 मिसिंग है। क्या बस का पता चल रहा है? बस अभी नहीं मिल पा रही है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, इसलिए अभी बस का पता नहीं है। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई।
जिसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, और बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म होगी हम आपको। देखिए 8 वर्षों से शासित है भाजपा प्रदेश में, उत्तराखंड। 8 यात्राएं लगभग भाजपा के शासनकाल में आहूत हो चुकी हैं 4 धाम। एक भी यात्रा संतुष्टि लिए हुए नहीं। निश्चित रूप से लगातार कमियां हैं जो श्रद्धालु पहुंच रहा है विश्व भर से, उसको ये फैसिलिटीज कहीं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालयों की व्यवस्था हो। आज जो स्थितियां बनी हुई, आज ठीक है मूसलाधार बारिश है, बरसात का समय है, फ्लड है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लिए हुए जहां संख्या उनकी बढ़नी चाहिए। वहीं उत्तराखंड में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। राज्य मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों की बात की जाए तो नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।